बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी अरेस्ट और गिरफ़्तारी। सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है या कौन सा जो है चैप्टर है जो कि अरेस्ट के साथ डील करता है और किन किन सूरतों में पुलिस के पास अख्तियारात मौजूद हैं कि वो किन मुल्ज़मान को या मुजरमान को गिरफ़्तारी कर सकते हैं उनकी बग़ैर मजिस्ट्रेट से इजाज़त लिए हुए। तो उसको स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले तो देखेंगे कि अरेस्ट का जो चैप्टर है सीआरपीसी में, चैप्टर 5 है ऑफ अरेस्ट, एस्केप एंड री अरेस्ट का, रीटेकिंग का। उसके बाद ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी, उसमें सेक्शन 46 से लेकर 67 तक ये चैप्टर के सेक्शंस हैं। उसमें बताया गया है कि अरेस्ट इन जनरल क्या है या अरेस्ट इन कॉग्निजेबल केसेस क्या है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम कॉग्निजेबल केस को डिस्कस कर चुके हैं कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से हैं और किन किन सूरतों में पुलिस बगैर वारंट के या बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के गिरफ्तारी कर सकती है मुल्ज़मान की। हम देखेंगे कि सेक्शन 54 के रिलेटेड पिछले एग्ज़ाम्स में जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स या प्रोसिक्यूशन वगैरह के एग्ज़ाम जो है एडीपीपी वगैरह के, इनमें जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनमें ये बड़ा नुमायां सवाल पूछा जाता है या बार बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि किन सूरतों में पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है बगैर वारंट के या अरेस्ट विदाउट वारंट। ये जो है ये चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है अरेस्ट विदाउट वारंट। हम देखेंगे कि किन सूरतों में पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है बगैर वारंट के। तो ये टोटल जो है 9 सूरतें बनती हैं जिनमें पुलिस किसी भी बंदे को, कोई भी शख्स जिसने कोई जुर्म किया है या जिसके बारे में पुलिस को अख्तियार हासिल है उसको गिरफ्तार कर सकें। वो 9 तरह के पर्सनस हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 54 डील करता है जिसे अरेस्ट विदाउट वारंट में। मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट फर्स्टली any person who has been concerned in any cognizable offences or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so connected। यानी हर वो बंदा जिसके बारे में किसी कॉग्निजेबल अफेंस कमिट करने की या तो कंप्लेंट आई है या पुलिस को अज खुद या किसी अपने सोर्सेज से पता चला है कि इस बंदे ने कोई कॉग्निजेबल अफेंस कमिट किया है, तो पुलिस उसको बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के, बगैर वारंट हासिल किए गिरफ्तार कर सकती है। ये तो हो गया पहली सिचुएशन। दूसरा है जी एनी पर्सन हैविंग हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of house breaking। यानी घर को तोड़ने के या नकबजनी, जिसको हम कहते हैं नकबजनी के आलात वगैरह जिसके पास होंगे, तो उस बंदे पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा कि इसके पास ये क्यों हैं आलात नकबजनी के। मतलब आमतौर पे जो पहले पिछले ज़मानों में, पहले जब ये 1898 की सीआरपीसी है, चूँकि पहले नकबजनी बड़ी आम थी, असला के ज़ोर पे चोरियां कम यहाँ होती थी और रूटीन में करते इस तरह थे कि चोर किसी घर में घुसते थे, दरवाजे वगैरह तोड़ के या सीढ़ियाँ लगा के या किसी तरह दीवारें वगैरह फलांग के जाते थे, तो उनके पास उस तरह के औजार होते थे नकबजनी के। तो तब ये जब ये सीआरपीसी मतलब बनाई गई थी तब ये चोरी बड़ी आम थी। तो तब ये कहा जाता था कि जिस बंदे के पास को नकबजनी के या रात को चोरी करने के, घर में घुसने के, हाउस ब्रेकिंग के जो औजार वगैरह होंगे, तो उस बंदे को उसको खुद बताना होगा कि उसके पास ये औजार कहाँ से आए हैं। तीसरी जो हमारे पास सिचुएशन आ जाती है थर्डली, वो है एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी जो भी बंदा जिसको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, आइदर सीआरपीसी के तहत इश्तिहारी करार देने के लिए 2 तरह से किसी मुल्ज़म को इश्तिहारी करार दिया जाता है, या तो उसको पुलिस इश्तिहारी करार दे देती है या कंपिटेंट कोर्ट ट्रायल के दौरान उसको इश्तिहारी करार देती है जब वो पेश नहीं आता, या तीसरी सिचुएशन आ जाती है कि पंजाब गवर्नमेंट किसी बंदे को इश्तिहारी करार दे देती है। तो इन तीनों सूरतों में जो भी बंदा इश्तिहारी है उसको पुलिस बगैर गिरफ्तारी कर सकती है, उसकी बगैर वारंट के
या बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के गिरफ्तार कर सकती है। तो चौथा है जी, फोर्थली, एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबल बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग्स। यानी जिस भी बंदे के पास कोई चोरी की चीज़ हो सकती है, शक है कि इस बंदे के पास कोई चोरी की चीज़ है, या वो जो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, मोबाइल वगैरह या पैसे वगैरह या कोई भी किसी किस्म की हो सकती है, और हालातों वाक़या से ये लगे कि इस बंदे की अपनी नहीं है, इसने ये चोरी की हुई है, तो उस बंदे को भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार मौके पर कर सकती है। उसके लिए उन्हें मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी, फिफ्थ है, एनी पर्सन हुज obstructs a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। यानी जो भी बंदा पुलिस को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई रुकावट पैदा करे या मजामत वगैरह करे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, या पता है कि ये बंदा भागा हुआ है या शक है कि ये बंदा भागा हुआ है, उसको दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ है, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड फॉर बीइंग डिजर्टेड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। यानी कानून है कि एक बंदा जो फौज में चला गया एक दफ़ा, वो दोबारा भाग के नहीं आ सकता, वो दोबारा थ्रू प्रॉपर चैनल रिजाइन दे के आएगा या निकाला जाएगा नौकरी तब आएगा, भगौड़ा नहीं हो सकता। तो उसकी सूरत में यानी जो बंदा फौज में नौकरी के दौरान भाग के आ गया वापस, यानी नौकरी छोड़ के नहीं आया प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल, वो वैसे भाग के आ गया, तो उस बंदे को भी दोबारा गिरफ्तार करके पुलिस जो है ना उसके प्रॉपर महकमे को इन्फॉर्म करेगी कि हमने आपका बंदा जो आपका भगौड़ा है उसको पकड़ दिया। इसके लफ्ज़ प्रॉपर इस्तेमाल होता है भगौड़े का जी। सेवंथली है, एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would have been punishable as an offence and for which he is under the law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody इन पाकिस्तान। यानी हमारा रूटीन में होता है कि कई बड़े ज़्यादा ममालिक हैं जिनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं, कि हम एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये है कि टू हैंड ओवर द अक्यूज टू द अनदर कंट्री, यानी अपना मुजरम जो है किसी दूसरे मुल्क में जिसने जुर्म किया हुआ है उसको उस मुल्क के हवाले कर देना अपने मुल्क में से। तो यहाँ पे ये जो 7th है सेक्शन 54 के 7 जो क्लॉज है वो ये कहती है कि जिस बंदे के बारे में पाकिस्तान में पता चला है कि इसने बैरून मुल्क कहीं पे कोई जुर्म कमिट किया है या कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि पाकिस्तान में किया जाता तो जुर्म होता, या पीपीसी के जरिए पाकिस्तान ताज़रात पाकिस्तान में या किसी और जो कवानीन नाफुजुल अमल है उनमें वो जुर्म होता, तो उस बंदे को भी गिरफ्तार करके जो बगैर वारंट के गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। आगे उससे एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा या उसके साथ आगे क्या सलूक होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जिस बंदे के बारे में कोई कंप्लेंट हो या शक हो पुलिस को कि ये जुर्म करके आया है उसको पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में भी कोई कंप्लेंट हो उसके बारे में तभी वो गिरफ्तार होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन दे दें कि इस बंदे ने फलां मुल्क में जुर्म किया है और वो पाकिस्तान में आ गया है जुर्म करके, तो एक्स्ट्राडिशन के अगर रूल्स उस मुल्क के साथ हमारे कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या कोई अप्लाई करते हैं रूल्स उस पर, तो जनाब हम उसको जो पुलिस है वो उसको गिरफ्तार कर लेगी बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के, बगैर किसी वारंट के, पुलिस मजाज है उसको गिरफ्तार कर ले। 8th है जी, एनी रिलीज्ड कन्विक्टेड कमिटेड अ ब्रीच ऑफ एनी रूल्स मेड अंडर सेक्शन 565 सब सेक्शन 3, यानी 565 सब सेक्शन 3 में रिलीज कन्विक्टेड जो कि आमतौर पे सजा याफ्ता मुजरिम है लेकिन उसको पैरोल वगैरह पे छोड़ा गया। हम बात कर रहे थे कि अगर कोई रिलीज कन्विक्टेड है, रिलीज्ड कन्विक्टेड यानी जिस बंदे को सजा हो चुकी है लेकिन वो पैरोल वगैरह पे या किसी जेल रूल्स में या पैरोल्स पे छूटा है, सेक्शन 565 सब सेक्शन 3 के तहत उसको छोड़ा गया है, तो अगर उस बंदे ने कोई वायलेशन की है अपने पैरोल की या उसने वायलेशन की है उस शर्त की जिस पे वो छूटा है उसको रिलीज किया गया, तो उस बंदे को भी दोबारा जो है गिरफ्तार किया जा सकता है बगैर वारंट के। तो 9thly और लास्ट वाले पे है, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट और एक्विजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द एक्विजिशन स्पेसिफाइड द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस
or other cause for which he is arrested is to be made and it appears from that the person might lawfully be arrested without a warrant of the officer issued the requisition। यानी किसी दूसरे पुलिस वाले ने किसी मुलजम की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की हो कि आपके थाने में या आपकी हदूद में ये बंदा जो रहता है कि उसको गिरफ्तार करके दें, तो जिस पुलिस वाले को दूसरे पुलिस ऑफिसर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है वो बगैर वारंट के अगर तो उसको लगे कि इसके खिलाफ जो मामलात हैं या जो इसके खिलाफ कंप्लेंट है और रीजनेबल जो कंप्लेंट इसके खिलाफ की गई है उसमें उससे अगर लगे प्राइमा फशाई या ज़ाहरी तौर पर कि इस बंदे ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उस बंदे को फ़ौरन गिरफ्तार कर सकते हैं किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये 9 तरह की जो सिचुएशंस हैं इनमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है किसी मुलजम को या किसी भी शख्स को। यहाँ पे आमतौर पे इसको ये जो क्वेश्चन आता है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में या उसके अलावा एग्जाम्स में। इसके लिए इसको याद करने के लिए आमतौर पे जब इन 9 अशखास को या 9 तरह की सिचुएशंस को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है या पेपर में बैठ के बंदा थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से या प्रेशर की वजह से भूल जाता है, तो इसको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला जो है ना मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया। मेरे दोस्त हैं जी प्रोसिक्यूशन में हमजा इजहार साहब, उन्होंने मुझे ये चीज़ सजेस्ट की थी कि हम इस तरह से तैयारी करते रहें जब वो करते रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं भी आपके साथ शेयर करूं सबके साथ ताकि जब तैयारी में आपको भी आसानी हो। इसके लिए हमने एक फार्मूला जो बनाया हुआ है उस फार्मूले का नाम है सिप्सोडोरा, CIPSODORA, सिप्सोडोरा। जैसे कि ऊपर आया लिखा हुआ आ रहा है सिप्सोडोरा। इसमें सिप्सोडोरा के जो पहले अल्फाज हैं उनमें मैं आपको बताता हूं कि इस सिप्सोडोरा को याद करके हम एक लफ्ज़ सिप्सोडोरा याद करके हम किस तरह से इन 9 अशखास को याद कर सकते हैं। सी है जी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, आई है इंप्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग, पी है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एस है स्टोलन प्रॉपर्टी, ओ है ऑब्स्टैकल टू पुलिस ऑफिसर, आगे डी है डिजर्टर, ओ है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आगे है आर है फॉर रिलीज कन्विक्टेड और ए है अनदर पुलिस ऑफिसर। तो इस तरह से ये जो पहले लफ्ज़ हमने एक फार्मूला बनाया सिप्सोडोरा का, इस फार्मूले को याद करके हम ये सारे 9 तरह के जो अशखास हैं इनको याद रख सकते हैं कि कौन से अशखास हैं जिनको पुलिस बगैर वारंट। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।